मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है बच्चों? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें दो इक्वेशंस दी हैं और बोला है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करो, लेकिन पहले इसको ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करो। तो लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? देखो, हमारे पास न्यूमरेटर में 1 है और अपॉन में 2x है, मतलब हमारा जो वेरिएबल है वो अपॉन में है, और यहाँ भी, और वैसे ही सेकेंड इक्वेशन में। तो इसके लिए बच्चों हम लेट कर लेते हैं। जो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनको हम लेट कर लेंगे। जैसे सपोज करो मैंने लेट कर लिया, लेट 1 अपॉन एक्स। न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर में जो अल्फ़ाबेट है वो x है, तो मैंने 1 अपॉन एक्स को क्या ले लिया बच्चों? u ले लिया। ओके, एंड और क्या है दूसरा? 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू, इसको हम ले लेंगे v। इसको u v से भी कर सकते हैं, चाहे 1 अपॉन एक्स आप a भी ले सकते हो, 1 अपॉन वाई b भी ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, लेकिन जो पहले वेरिएबल दिया है वो नहीं लेना है। ओके, अब 1 अपॉन एक्स की वैल्यू u और 1 अपॉन वाई की वैल्यू v क्या करेंगे? इक्वेशंस में रिप्लेस करेंगे। तो जैसे देखो हमारे पास क्या है? 1 अपॉन एक्स, और x के साथ हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट भी है। तो वैल्यू कैसे बनेगी? 1 अपॉन एक्स के लिए आ जाएगा बच्चों u, और अपॉन, क्योंकि डिजिट अपॉन में है, अपॉन 2, और वैसे ही यहाँ भी बन जाएगा v। 1 अपॉन वाई क्योंकि v लिया है, और अपॉन में डिजिट है इसलिए अपॉन में 3, और इक्वल्स टू 2। ओके, अब एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6। 2 से 6 को डिवाइड किया 3 से u को मल्टीप्लाई करेंगे 3u, और 3 से 6 को डिवाइड किया 2, 3 2 ज़ा 2 से v को मल्टीप्लाई, और ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास इक्वेशन बनेगी 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 2 6 ज़ा 12, और इसको बच्चों हम नाम डाल देंगे 1 इक्वेशन। एंड अब देखो दूसरे में हमारे पास क्या दिया है? दूसरी इक्वेशन में 1 अपॉन 3x, 1 अपॉन 2y इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। अब 1 अपॉन एक्स हमने लेट कर लिया है, तो क्या आ जाएगा? u, और डिनोमिनेटर में जो न्यूमरेटर है हमारे पास डिजिट है वो न्यूमरेटर u हो गया, और डिनोमिनेटर हमने जो डिजिट दिया है उसको लिख लिया। वैसे ही इसका बन जाएगा v अपॉन 2 और इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। इनका भी बच्चों एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2 ज़ा 6, 2u, 2 3 ज़ा 6, 3 से v को तो 3v, 13 अपॉन 6। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम डिनोमिनेटर है, तो ये कट गए, और हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13। इसको हम नाम दे देंगे बच्चों सेकेंड। अब देखो हमारे पास ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हो गई। लीनियर इक्वेशंस होगी तो अब हम करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेटिंग वी गेट। क्या गेट करेंगे? लिख लेते हैं बच्चों 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12, और 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13। ओके, अब किसी एक वैल्यू को इक्वल करना है, चाहे u की वैल्यू को इक्वल कर लो, चाहे v की कर लो। तो अब यहाँ पे अगर 3 और 2 इनमें कॉमन फैक्टर देखो कि ये जो है, जो 3 और 2 है, ये किसके फैक्टर्स है? 3 2 ज़ा 6 के। तो 6 इन दोनों के टेबल में, 3 के टेबल में भी 6 आता है, 2 के टेबल में भी 6। तो क्या करेंगे हम? फर्स्ट इक्वेशन को 2 से, क्योंकि 2 3 ज़ा 6, और सेकेंड इक्वेशन को 3 से, 3 2 ज़ा 6, तो u हमारे पास 6 6 हो जाएगा। ओके, सो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा 6u प्लस
2 2 ज़ा 4v, 12 2 ज़ा 24। और वैसे ही फिर 3 से सेकेंड इक्वेशन को 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 3 ज़ा 9v इक्वल्स टू 13 3 ज़ा 39। ओके, अब इक्वल हो गए बच्चों, वैल्यूज़ इक्वल होगी। अब हमें इनको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? साइन चेंज करना पड़ता है। ओके, तो साइन चेंज कर लो। ये प्लस है, माइनस माइनस माइनस। ओके, ये हो गया कैंसर, एलिमिनेट हो गई। ओके, अब क्या बच गया बच्चों? -9v बड़ा है, +4v छोटा है, -5v। ओके, -39 इज ग्रेटर, 24 इज स्मॉलर, -15। माइनस से माइनस कैंसिल, v इक्वल्स टू 15/5। 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा। ओके, v आ गया हमारे पास 3। v की वैल्यू अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। सो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है बच्चों जो हमने बनाई है? 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12। तो इसमें v की वैल्यू भर देंगे। 3u प्लस 2 इंटू v है बच्चों हमारे पास 3 इक्वल्स टू 6। 3u प्लस 3 2 ज़ा 6 इक्वल्स टू 12। ओके, राइट साइड में 12 अपने प्लेस पे है, लेफ्ट से 6 राइट में जाकर माइनस हो जाएगा। 3u इक्वल्स टू 12 में से 6 माइनस हो गया, 6 बचा। देन u इक्वल्स टू 6/3। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। ओके बच्चों, u आ गया आपके पास 2। सो v हमारे पास आ गया 3 और u आ गया 2। ओके, तो अब बच्चों, अब ये जो u और v की वैल्यू है, इसको अब हम कहाँ रिप्लेस करेंगे? जहाँ हमने इनको लेट किया है। जैसे 1/x हमने u लिया है, यहाँ u की वैल्यू भरेंगे। 1/y जो है वो v लिया है और v की वैल्यू यहाँ भरेंगे। ओके, सो अब हम वैल्यू निकालेंगे। नाउ हमारे पास क्या है बच्चों? 1/x किसके इक्वल लिया था हमने? u के। एंड 1/y किसके इक्वल लिया था? v के। ओके, तो वैल्यू भर देते हैं। 1/x इक्वल्स टू, और u क्या है बच्चों हमारे पास? 2। और वैसे ही 1/y इक्वल्स टू, और v कितना है? 3। सो देखो, इनके नीचे डिनोमिनेटर लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 1 ज़ा 1 और 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x। ओके, और 1/2 इक्वल्स टू x, ये बन गया x। वैसे ही y को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 1 ज़ा 1 इक्वल्स टू 3y और 1/3 इक्वल्स टू y। तो ये आ गई बच्चों हमारे पास वैल्यू। x की वैल्यू आ गई 1/2 एंड y की वैल्यू आ गई 1/3, और यही हमें आंसर निकालने थे। ओके, सो क्या क्या किया बच्चों? पहले जो इक्वेशंस दी थी उनको हमें लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना था, इसलिए हमने जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनको लेट कर लिया। यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है, अपॉन में डिनोमिनेटर में जो अल्फाबेट है उसको लेट कर लिया। 1/x को लेट कर लिया u, 1/y को कर लिया v। u और v की वैल्यू हमने कहाँ पे, जो 1/x था, u और v उसको हमने पुट कर दिया जो हमें इक्वेशंस दी है। और क्योंकि आपको पता है अगर डिजिट अपॉन में होगा तो अपॉन वाली वैल्यू बनेगी, तो u/2 3/v इक्वेशंस बन गई। एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आ गई। वैसे सेकंड वाली में वैल्यू रिप्लेस की, वहां पे भी डिजिट अपॉन में थे इसलिए अपॉन में वैल्यू आ गई। एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर सॉल्व किया सेकंड इक्वेशन, और फिर दोनों इक्वेशन को फिर एलिमिनेट किया। एलिमिनेट करने पर हमें v और u की वैल्यू मिल गई, और जो v और u की वैल्यू थी उसको हमने वहाँ रिप्लेस किया जहाँ पे हमने उनको लेट किया था x और y की फॉर्म में। सो हमें मिल गए x और y। यही था क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया है बच्चों, समझ आ गया है। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।